नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। स्वतंत्रता के समय देश में सामंतवादी, अभिजातवादी और जमींदारी व्यवस्था थी। अंग्रेजों से तो देश मुक्ति पा लिया, लेकिन उस समय सत्ता पर काबिज होने वाले जनप्रतिनिधियों ने इस सामंतवादी मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाए। स्वयं के साथ तत्कालीन राजनेताओं को वीआईपी कल्चर अच्छा लगने लगा। समय बीतने के साथ ही वीआईपी कल्चर राजनीति में वीआईपी संस्कृति की वाहक बन गई। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि स्वयं को जनता का जनसेवक के रूप में पेश करते हैं, लेकिन धरातल पर इसके विपरीत है। लेकिन उनका आचरण एवं व्यवहार सामंतवादी हो जाता है। यह अजीब परंपरा बन गई है। यह बात ग्राम पंचायत से संसद तक लागू होती है। प्रजातंत्र की स्थापना के समय यह कल्पना की गई थी कि जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए। लेकिन समय बीतते गए और जनता गौण बनती गई। जो सत्ता पर काबिज रहे, जो जनप्रतिनिधि रहे, वह अपने को जनता से ऊपर समझने लगे। लेकिन धरातल पर जनता निरीह बन गई। जनप्रतिनिधि वीआईपी कल्चर और सामंतवादी प्रवृत्ति के वाहक बन गए हैं। नेताओं का चुनाव जीतने के बाद ऐसी मानसिकता क्यों? एक कहावत बहुत ही प्रचलित है कि जब नहाते हैं तो लिबास बदलते हैं, लेकिन जब पसीना बहाकर विकास करते हैं तो इतिहास बनाए जाते हैं। राजनेता इस कहावत को भूल गए हैं। हमारे राजनेताओं में विकास करने की भूख कम है। उनका चुनाव जीतने के बाद मुख्य फोकस हो जाता है कि अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए इतना धन संपदा कमा दिया जाए, एकत्रित कर दिया जाए कि वो आराम से अपना जीवन यापन करें। यह परंपरा हमारे राजनेताओं में विकसित नहीं हो पाई। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने करीब 1.5 सदी पहले लिखा था, एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कुएं में ही यहाँ भांग पड़ी है। तब उन्होंने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि उनकी ये पंक्तियां आने वाले सदियों की राजनीतिक व्यवस्था को आईना दिखाने वाली सिद्ध होगी। हमारे संविधान और कानून की यह समानता कई बार स्वयं को जनता से ऊपर समझने वाले को नागवार लगने लगती है। जिस तरह से 1 दर्जन से ज्यादा राजनीतिक दलों ने भ्रष्टाचार करने के बाद अपने को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि उन्हें भ्रष्टाचार करने की छूट दी जाए। अगर वो भ्रष्टाचार करते हैं तो उनको अरेस्ट न किया जाए, उनको गेस्ट हाउस में रखा जाए। यह बात इशारा करता है कि नेता अपने को जनता से ऊपर समझते हैं। इसलिए तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, ना ही को अस जन मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। यदि प्रभुता की प्रयोग करें तो इसलिए
इसलिए कि जनता ने ही उन्हें संप्रभु बना दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में एक निर्णय में सरकार से पूछा था कि वीआईपी या लाल बत्ती संस्कृति कब समाप्त होगी। उच्चतम न्यायालय ने इसके लिए मोटर वाहन कानून में संशोधन कर लाल बत्ती का प्रयोग सीमित करने और उल्लंघन करने वाले को कठोर दंड देने की सिफारिश भी की थी। लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब 2014 में मोदी सरकार ने आई तो इस पर कार्रवाई शुरू हुई और मई 2017 में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश सहित सभी गाड़ियों पर प्रतिबंध कर दिया। विदेशों में भारत जैसे वीआईपी कल्चर या व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर लोग राजनीति से हटने के बाद और राजनीति में रहते भी हैं तो एक सामान्य नागरिक की तरह से रहते हैं। अब जनता इस अंतर को देख भी रही है और उससे खुश भी नहीं है, लेकिन राजनेता खुद को बदलने को तैयार नहीं दिखते हैं। इन क्रियाकलापों से प्रजातंत्र में जो पावर जनता को दिया गया था कि जनता के द्वारा जनता के लिए, वो फेल होता नजर आ रहा है। क्योंकि हमारे नेता खुद को सामंतवादी और वीआईपी कल्चर को मानते हैं। चुनाव में जब जाते हैं जब तो जनता से गुहार लगाते हैं, वोट मांगते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक बार चुनाव जीतने के बाद जनता से विमुख हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल के साथ जुटें, मेरे चैनल को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपका कोई कमेंट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में भेजें। बेल आइकन की बटन दबाना न भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।